हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पौधों में पोषण पाठ को पढ़ेंगे। कल हमने आपको इसमें जो कल की वीडियो बनाई थी उसमें आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में, ये प्लांट्स में कैसे होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which energy derived from the intake and digestion of organic substances। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जीने के लिए न्यूट्रिशन लेता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आप जान चुके हो, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक क्या हुआ, वो अपने पोषण के लिए दूसरी चीज से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो वही हुआ, जो एनर्जी प्राप्त करता है दूसरी चीज से लेता है। किससे लेता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनसे प्राप्त करता है, जैसे प्लांट से और अदर एनिमल से, उनसे लेता है। तो अब ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, सभी एनिमल जो हैं वो सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसको कि तुम कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। जो हर्बीवोर मतलब प्लांट ईटर होते हैं, जिसे शाकाहारी हमने बताया था आपको। कार्निवोर मतलब मीट ईटर, जो मीट ईटर, वोरस मतलब ईट करने वाले, खाने वाले। और ओमनिवोर मतलब ऑल ईटर और ईटर, जो सभी को खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। जो हर्बीवोर होते हैं, इनके जो आगे के दांत होते हैं, इंसिजर, वो उनका प्रयोग करते हैं। जो कार्निवोर होते हैं, ये कैनाइंस का प्रयोग करते हैं मांस को फाड़ने के लिए। इनके जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जिससे मांस को चीर सकते हैं। और ओमनिवोर हुए जो दोनों को खाते हैं। तो बच्चों, आज हम मेनली पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट है। दूसरा टाइप है न्यूट्रिशन का, पोषण का, किसमें? प्लांट में। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, मृत जीवी। क्या कहेंगे हिंदी में? मृत जीवी। इसमें क्या होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, जो प्लांट होता है वो सड़े गले या किसी मरे हुए पदार्थ में से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि हो गया मशरूम बच्चों, जिसको आप लोग गांव में क्या बोलते हैं, च्यू बोलते हो, जिसकी सब्जी भी खाते हैं ना, तो वो च्यू। तो वो अपना पोषण कैसे लेता है? इस टाइप का होता है, देखो ये देखा, इसको क्या बोलते हैं, मशरूम। और आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं घर में च्यू। तो इसकी सब्जी भी खाते हैं। ये क्या है, एक सैप्रोफाइट है, मृत जीवी पौधा है। ये अपना न्यूट्रिशन सड़े गले चीजों से लेता है, जो डिके हो जाती है, क्षय हो जाती हैं। क्यों लेता है? क्योंकि ये क्या है, मृत जीवी पादप है। अब आपको ये हम बता भी चुके हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हरे नहीं होंगे ये। जब हरे नहीं होंगे तो इसमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल का अभाव होगा। इस कारण ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना पाएंगे। तो अपना भोजन तो चाहिए ना जीवित रहने के लिए। तो ये अपने पोषण के लिए ये प्लांट दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होंगे ये किस पर निर्भर होंगे? सड़ी गली चीजों से ये अपना भोजन बनाते हैं। सेकेंड आ गया बेटा पैरासिटिक प्लांट। अब देखो, तुमने ये देखा होगा, एक पेड़ देखा होगा, पेड़ में बेल लिपटी हुई देखी होगी,
अपने गांव में खूब सारी बेल लिपटी हुई है, जैसे हमारे स्कूल के आगे भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमर बेल। क्या कहते हैं उसको? अमर बेल। और यहाँ स्थानीय भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? आकाश लगलू। क्या कहते हैं? आकाश लगलू कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये है पैरासिटिक प्लांट है, मतलब हिंदी में पैरासिटिक को क्या बोलेंगे? परजीवी पौधा। क्या कहेंगे? परजीवी पौधा। ये अपना जीवन किस पे आश्रित रह के? दूसरे प्लांट्स पे आश्रित रहता है। इस पे होते हैं इस तरह से, जैसे अमरबेल हो गई तो इस पे चूसकांग होंगे, जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं, इंग्लिश में हॉस्टोरिया, हिंदी में चूसकांग कहते हैं। इनकी सहायता से ये जो अपना होस्ट प्लांट होता है, ये प्लांट हो गया होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट हो गया, इसके ऊपर इससे अपने होस्ट प्लांट से अपना पोषण लेता है। ठीक है, तो जो पैरासिटिक होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फुली पैरासाइट होते हैं, जो पूरी तरीके से निर्भर होते हैं किस पर? अपने होस्ट प्लांट पर, खाने के लिए, मिनरल्स के लिए, पानी के लिए। जैसे जो अमरबेल है, ये क्या है? फुली पैरासाइटिक प्लांट है, पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर रहने वाला प्लांट। और एक होता है इसमें मिसेल्टो प्लांट। क्या होता है बेटा? मिसेल्टो। स्पेलिंग मिसेल्टो की क्या होगी? MISTLE, मिसेल्टो। ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो प्लांट होता है ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होगा तो इसका मतलब ये भोजन तो स्वयं बनाता है, लेकिन ये मिनरल्स और वाटर के लिए, खनिज लवण और पानी के लिए दूसरे होस्ट प्लांट पर निर्भर होता है। ये है पार्शियल पैरासाइट। जो मिसेल्टो है ये पार्शियल पैरासाइट प्लांट है। तो थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसे? सहजीवी न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सहजीवी न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो दो होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। एक के बिना एक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसका उदाहरण है लाइकेन। क्या उदाहरण है इसका? लाइकेन। लाइकेन। तो जो लाइकेन है ये एल्गी और फंजाई दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो एल्गी होता है, शैवाल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये क्या करेगा? खाना बनाएगा सूर्य के प्रकाश में। और जो फंगी होता है, मतलब कवक होता है, तो वो क्या करेगा? वो इसको क्या देगा? आवास देगा, पानी देगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दोनों ने साथ साथ रहना है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है। एक के बिना एक जीवित नहीं रहेगा। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का जो उदाहरण है वो क्या होगा? लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंगी दो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। एल्गी भोजन बनाता है क्योंकि हरा होता है, और वो क्या देगा? फंगी को वो देगा खाना, और फंगी क्या करेगा? उसको देगा पानी और अपने ऊपर रहने की जगह, अपने लिए घर देगा। तो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो ये होता है सहजीवी संबंध, आपस में दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। और फोर्थ टाइप है, चौथा प्रकार है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट माने कीट, इंसेक्ट माने कीट, वोरस माने ईटर। वो जैसे कि उसका नाम ही से पता चल रहा है हमको, इंसेक्टिवोरस, कीड़े खाने वाले पौधे। तो ये क्या करते हैं? आपने तो कभी सुना ही है, कभी सुना कीड़े खाने वाले पौधे भी होते हैं, लेकिन ये कीड़े खाने वाले पौधे जैसे हो गया बेटा पिचर प्लांट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप। क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप। तो ये क्या था? ये अपने न्यूट्रिशन के लिए
कीट खाते हैं, कीड़े खाते हैं। अब कैसे खाते हैं, इसका मेन उदाहरण है फिशर प्लांट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। घटपर्णी, इसमें क्या होता है, इस तरह से जो लीफ होती है कन्वर्ट हो जाती है घड़े के आकार में, और इसमें ऊपर से एक लीफ, इसकी लिड ढक्कन जैसी बन हो जाती है। तो इसके अंदर एक जूसी सिरप भरा होता है, ये घड़े की जैसी जो आकृति है। तो कोई भी इंसेक्ट होगा उसकी सुगंध से उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो जो जूसी सिरप होता है, और उसमें जैसे जाता है तो ऊपर से जो लिड होता है, दूसरी पत्ती ढक्कन, वो बंद हो जाती है, और जो कीड़ा उस सिरप में गिर जाता है, और कुछ समय बाद उस सिरप में उसके जो पंख होते हैं चिपक जाते हैं, और कुछ समय बाद मर जाता है। तो इस प्रकार से जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें है, प्लांट्स में। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इनको अपनी कॉपी में लिखिए और पढ़िए। थैंक यू।